नमस्कार फ्रेंड्स। आत्मनियंत्रण क्या है? इसका अर्थ है स्वयं पर काबू रखना, अपने इंद्रियों पर अंकुश लगाना। आप यह प्रमाणित करें कि आप अपने को वश में रख सकते हैं तो निश्चित रूप से आप संयमित मनुष्य हैं। लेकिन यदि आप में आत्म संयम का अभाव है तो आपका मनुष्यत्व व्यर्थ है। कोई भी व्यक्ति जब तक अपना स्वामी स्वयं न हो उसके लिए कोई भी महान कार्य कर पाना असंभव है। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जो इंसान को महान बनाती है, जबकि आत्म संयम न होने के कारण असंख्य व्यक्तियों के जीवन नष्ट हो गए। उनमें उच्च महत्वाकांक्षाएं, विशिष्ट योग्यताएं थी, उच्च शिक्षा भी उन्होंने प्राप्त की थी, पर वे अपने आप को अपने वश में न रख सके, अतः सब कुछ नष्ट हो गया। वे होनहार थे, सभी को उनका भविष्य उज्जवल प्रतीत होता था, किंतु उनमें अपने को वश में रख पाने का सामर्थ्य नहीं था, इसलिए उनका जीवन नष्ट हो गया। और यह जीवन ऐसा है जो एक बार नष्ट होने के बाद बहुत मुश्किल से संवरता है। हम प्रतिदिन समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचार पढ़ते हैं कि किसी ने क्रोध में आकर किसी को गोली मार दी, किसी को चाकू से घायल कर दिया। इस कार्य का मूल्य भी उन्हें चुकाना पड़ता है। वे अपने आजादी खो बैठते, सम्मान खो बैठते हैं, समाज में उन्हें अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता। ऐसे लोगों की संतान भी भ्रष्ट होती है। कहने का अर्थ यह कि आत्मनियंत्रण खो देने के कारण कई जीवन बर्बाद हो जाते हैं। क्षणिक आवेश व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देता है। जेलों में जाकर कैदियों से बातें कीजिए, सुधार गृह में अपराधी बालकों से पूछिए, तो पता चलेगा कि उनमें बहुत से ऐसे हैं जो केवल क्रोध में आने के कारण कोई ऐसा कार्य कर बैठे जिसके कारण उन्हें जेल में आना पड़ा। क्रोध तो 1 मिनट का था, पर सारे जीवन पर ऐसा धब्बा छोड़ गया जिसे धो पाना असंभव है। बंदूक से गोली निकली, किसी को लगी, वह तो सदा के लिए संसार को छोड़ गया। लेकिन जो अपराध हो चुका वह कभी अनहोनी नहीं हो सकता है। क्रोध में जिस समय मनुष्य का खून खौल उठता है उस समय आंधी के झोंकों की तरह या तूफान की झोंकों की तरह वह क्या नहीं कर सकता। क्रोध का एक झोंका आया और मनुष्य अपने ऊंचे पद से गिरा। कोई ऊंचा पद मिलने वाला था तो अवसर टल गया। क्रोध के आवेश से भरे एक ही क्षण में मनुष्य अपने वर्षों के श्रम, अनुभव, परिणाम व्यर्थ कर डालता है, उखाड़ फेंकता है। एक ही क्षण में उसके वर्षों के श्रम बेकार हो जाते हैं। एक बहुत ही सुयोग्य संपादक था। वह अनेक श्रेष्ठ दैनिक समाचार पत्रों में सर्वोच्च पद पर काम करता रहा था। उसकी लेखनी में शक्ति थी। वह योग्यतापूर्वक अनेक विषयों पर लिख सकता था। इतिहास का पंडित था और बड़ा ही कोमल हृदय भी। आवश्यकता पड़ने पर वह अनेक लोगों की सहायता भी कर चुका था, परंतु उसमें कमी यह थी कि पल भर में पारा गर्म होते ही वह अपने ऊंचे पद से त्याग पत्र दे देता था, जिसे प्राप्त करने के लिए उसे वर्षों तक परिश्रम करने पड़ते। इस प्रकार उसके वर्षों के श्रम एक ही पल में धूल में मिल जाया करते थे। उस जैसी योग्यता वाले व्यक्ति कम ही थे, परंतु उसे अपने काम के लिए निरंतर भटकना पड़ता था, आज कहीं तो कल कहीं। कार्य की अस्थिरता के कारण उसके परिवार का निर्वाह भी बहुत कठिनाई से हो पाता था। फ्रेंड्स, क्रोधी व्यक्ति हमें हर क्षेत्र में मिल जाया करते हैं। पल भर में पारा चढ़ते ही वे अपने महीनों या वर्षों के काम पर पानी फेर देते। अनेक बार ऊंचे पदों पर पहुंचकर भी नीचे उतर आते हैं। मैं अनेक ऐसे वृद्ध व्यक्तियों को जानता हूं जिनका जीवन क्रोधी स्वभाव के कारण बिगड़ गया। उन्होंने अपने से मतभेद रखने वाले व्यक्तियों का कभी सम्मान नहीं किया और इसी वजह से सम्मानित पदों से हाथ धोते रहे। क्रोध से उन्हें क्या हानि होगी इस बात की उन्होंने कभी चिंता नहीं की। वे अपनी जुबान पर लगाम न लगा सके और न कहने योग्य बात भी दूसरों से कह गए। फ्रेंड्स, सफलता के लिए साथ जरूरी है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति में काम करने की योग्यता हो पर साहस न हो तो क्या होगा। इसी कारण बातचीत में अपने दृढ़ निश्चय का प्रण कीजिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए, अपने व्यक्तित्व को विजय का रूप दीजिए और पूरे उत्साह, जोश और उमंग के साथ वह कार्य आरंभ कीजिए। अपने आप से बातचीत के समय यदि आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो दृढ़ता से अपने निश्चय को दोहराएंगे। यदि आप अपने निर्णय को अंतिम, अटल और अपरिवर्तित मानकर चलेंगे
तो आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि वह काम सरल हो गया है और आपकी कार्य शक्ति बढ़ गई है। आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आप में अपने विचारों को कार्य रूप में परिवर्तित करने की शक्ति आ जाएगी। स्वयं को ललकारो। एक नवयुवक अपने से परिचित लोगों से भेंट करने में भी लज्जा अनुभव करता था। उनसे बातचीत करने में वो घबराता और संकोच अनुभव करता था। ऐसा उसके द्वारा स्वयं का अवमूल्यन करने से हुआ था। वो अपने आप को दूसरों से घटिया समझता था, तुच्छ समझता था, नीचा समझता था। वो अपने गुणों को और अच्छाइयों को भी बुरा समझता था। किसी व्यक्ति ने उसे आत्मसंबोधन का सुझाव दिया। अपने मन से बातचीत करते हुए वह सर्वथा एक परिवर्तित व्यक्ति बन गया। बाद में लोगों को संदेह होता था कि क्या यह वही युवक है जो पहले झेपता और हिचकिचाता था। आत्मविश्वास के कारण उसके व्यक्तित्व का ऐसा विलक्षण विकास हुआ, जहां भी जाता अपना विशिष्ट प्रभाव छोड़ता। बातचीत करता तो लगता फूल जड़ रहे। उसकी बातचीत का लोगों पर तुरंत प्रभाव पड़ता था। उसने अपने अनुभव मुझे बताए। वह गांव की ओर जाकर नदी के किनारे टहलता हुआ अपने मन से बातचीत करता था। वह बातचीत प्राय इस प्रकार हुआ करती थी। क्या मास्टर, क्या तुम में कोई गुण नहीं? यदि कोई गुण है तो उसे ढूंढो, मूर्ख मत बनो। तुम भी वैसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति हो जैसे कि कोई अन्य। अपना मस्तक ऊंचा उठाओ और मनुष्य बनो। दूसरों से बातचीत और व्यवहार करने में डरना और संकोच करना छोड़ो। लोगों के पास जाओ, उनसे बातचीत करो। तुम अपने को घटिया मत समझो, खुश रहो। तुम तो ईश्वर की संतान हो। इस दुनिया में तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना किसी बड़े से बड़े व्यक्ति का। इस प्रकार जब उसकी आत्मा ने उसे झिंझोड़ा तो उस युवक ने अपने गुणों पर विचार किया और उनकी सराहना आरंभ कर दी। वह अपने गुणों को प्रकट करने लगा। इसका ऐसा चमत्कार हुआ कि लोग उसे प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगे। वह एकांत में जाकर अपने से ही बातें करता। वाह मास्टर, तुमने तो कमाल कर दिया। यह तो बहुत ही गौरव की बात है। इससे प्रकट होता है कि तुम वाकई योग्य व्यक्ति हो। हर बार इसी तरह आगे बढ़कर अपने व्यक्तित्व का विकास करो, विस्तार करो। लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम संसार में कुछ बन सकते हो। फ्रेंड्स, दब्बो और लज्जाशील व्यक्ति के लिए अपने मन से बातचीत करने से बढ़कर अन्य कोई उपचार नहीं है। यदि आपका आत्मविश्वास कम हो गया है और आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो एकांत में जाकर अपने मन से बातें कीजिए। लघुता समाप्त होगी, लेकिन कब? जब मनुष्य को अपने महत्व का अनुभव हो जाता है, उसे इस बात का भान हो जाता है कि उसमें दिव्य गुण है, तो लघुता स्वयं समाप्त हो जाएगी। उस समय वह दीनहीन नहीं रहता। जिसे अपने कार्य करने की शक्ति का बोध हो जाता है, वह भला धूल में क्यों पड़ा रहेगा। आप जिन पदार्थों को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें प्राप्त करने का, उन्हें वश में करने का प्रण कीजिए। आप जिन गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प कीजिए। अपने मन की सारी शक्तियों को अपने उद्देश्य को लगा दीजिए। मन की तुच्छ इच्छाओं को दूर हटाकर अपने संपूर्ण विचारों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो यह निश्चय जानिए कि आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होगी। आखिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि संसार रहने के नहीं है? आप जो जीवन में करना चाहते हो वह तो ईश्वर द्वारा ही निश्चित था। अब तुम क्यों नहीं उसे कर दिखाते? ईश्वर की मूर्ति तुम्हारे हृदय में है। उस ईश्वरीय शक्ति को प्रकट क्यों नहीं करते? इस प्रकार आत्मविश्वास के साथ अपनी महत्ता स्थापित करने से बड़ी प्रेरणा और शक्ति मिलती है। मैं हूं यह कहने में कोई अहंभाव नहीं। ऐसा कहते हुए आप इस शरीर की महत्ता को नहीं बतलाते, बल्कि अपने अस्तित्व को परम पिता से जोड़ देते हो। किंतु ऐसे विश्वास से कोई लाभ नहीं जिसके कारण आज की सफलता से आप प्रसन्नता से झूमते उठते हैं, परंतु किसी दूसरे दिन की असफलता से फिर निराशा में डूब जाते हो। इस प्रकार का डावाडोल विश्वास आपको सफलता की ओर नहीं ले जा सकता। भय और संदेह के निराशापूर्ण विचार जीवन में जहर का काम करते हैं। वे जीवन की सजीवता, शक्ति, उत्साह सब कुछ ही नष्ट कर देते हैं। अतः सदा उन्हीं विचारों को मन में स्थान दें जो आपकी महत्वाकांक्षा और विश्वास के मित्र हो, शत्रु नहीं।
ताकि उनके सहयोग से आप अपने सपनों को साकार कर सकें। जब मनुष्य उस ईश्वरीय शक्ति से अपना संबंध बना लेता है तो वह शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विजेता ही बनकर रहता है। तब विश्व की सभी शक्तियां उसके पक्ष में सहायता देने आ जाती है। ईश्वर ने कहा है, अपने विश्वास के अनुसार ही तुम बन जाओगे। इस वाक्य को एक बार नहीं अनेक बार ईश्वर ने दोहराया है। विश्वास और श्रद्धा, इन दो शब्दों की महत्ता सर्वोच्च बताई गई। ये दो शब्द जादू की तरह हृदय पर प्रभाव डालकर मनुष्य की शक्तियों का विकास करते हैं। ईश्वर मनुष्य को विश्वास दिलाते थे कि वे केवल एक ही शर्त पर अपने कार्य कर सकते हैं, और वह है विश्वास। बार बार मैं तुम्हें कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है वह केवल मेरे जैसा कार्य ही नहीं, मुझसे भी बढ़कर महान कार्य कर सकेगा, क्योंकि मैं भी तो अपने परमपिता पर अटल विश्वास रखता हूं। यह उपदेश भी मसीहा अपने भक्तों को दिया करते थे। विवेकानंद जी भी कहा करते थे, जिनमें आत्मविश्वास है वही तो आस्तिक है, और जिनमें आत्मविश्वास नहीं है वह नास्तिक है। फ्रेंड्स, अपने आत्मविश्वास की कमी को आप प्रतिदिन आत्म सुझाव द्वारा दूर कर सकते हो। आत्मनिरीक्षण के समय सदा अपने आप से दृढ़ शब्दों में अपने दिल की बात कहो। मानो तुम अपने किसी अंतरंग साथी के सामने खड़े उससे अपने दिल की बात कर रहे हो। अपने आप से कहो, तुम ईश्वर की संतान हो, उसे तुम्हारा दुर्बल जीवन स्वीकार नहीं। ईश्वर ने तुम्हें सफलता के लिए उत्पन्न किया है, असफलता के लिए नहीं। उसने कभी भी किसी को भी असफलता नहीं दी। तुम तो अपने जीवन की महत्वाकांक्षा को संदेह से नष्ट कर जीवन के महान लक्ष्य को झूठा सिद्ध कर रहे हो। इतने उदास और निराश चेहरे से अपने मित्र के सामने जाते क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? फ्रेंड्स, मनुष्य भी एक प्राणी है, पर संसार के सब प्राणियों से उसका अलग ही अस्तित्व है। शेष सभी प्राणियों से वह आगे बढ़ गया है। इसका कारण है उसकी मानसिक विशेषता है। धन्यवाद। जय हिंद।